नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भर दी। जी हां, ये हुंकार भरी गई है मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र से, वही क्षेत्र जिसको आदिवासी बाहुल्य माना जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से हुंकार भर के ये संदेश साफ तौर पर कर देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर अपनी अग्नि परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जी हां, जिस तरीके से पिछले दिनों मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर 150 से ज्यादा सीटों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है। 150 से ज्यादा सीट जीतने के बाद हौसले उनके बुलंद हो जाते हैं और आगामी 2024 की रणनीतियां तैयार होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से यहां पर तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो बी.डी. शर्मा हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ना बनाए जाने की टीस उनके दिल में लगातार बनी रहती है। लेकिन जिस आधार पर जो खबरें सामने आ रही है, वहां से यही लग रहा है कि आगामी वक्त में यहां पर उन तमाम दिग्गज नेताओं को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में जीत दर्ज कर पाती है तो बड़ी जिम्मेदारी देने की योजना बना रही है, जिसमें बी.डी. शर्मा, शिवराज सिंह चौहान सरीखे दिग्गज नेता शामिल हैं। आपको बता दें कि झाबुआ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। आदिवासी समुदाय के वोट बैंक को साधने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। इस दौरान आप देखिए तस्वीरों में यहां पर खुद मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं यहां पर मध्य प्रदेश के, उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर स्टेज पर मौजूद रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे दूर दूर ही दिखाई दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से एक वैन में सवार होकर के यहां पर तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस तरीके से यहां पर जो तमाम कोशिशें की जा रही है, उनके साथ डॉक्टर मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जो कि 10 सालों तक विधायक रहे हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समुदाय का वोट बैंक साधने के लिए यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ताजपोशी कर दी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान जो कि करीब 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी संगठन में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे, वर्ष 2005 से लेकर और 2023 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। आखिरकार क्या शिवराज सिंह चौहान को यहां पर दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है? जिस तरीके से जो तमाम घटनाक्रम घटित हो रहा है, उसमें समझाएंगे आपको कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी दूरियां कैसे साध रहे हैं। जिस तरीके से यहां पर शिवराज सिंह चौहान जो कि भारतीय जनता पार्टी का किला मध्य प्रदेश में मजबूत करते हुए नजर आए, लगातार पार्टी यहां पर जो कमजोर स्थिति में भी आ चुकी थी 2018 में, उस वक्त भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की और उस बगावत का यहां पर यही परिणाम देखने को मिला दर्शकों कि शिवराज सिंह चौहान 2020 में फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ऐसे में पिछले 18 सालों में सीएम की कुर्सी पर बैठे शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की तरफ से। उस वक्त जब मध्य प्रदेश में नवंबर 2023 में विधानसभा के चुनाव होते हैं और उन चुनाव में यहां पर प्रचंड जीत हासिल कर ली जाती है। आपको बता दें कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान जैसे ही चुनाव में जीत दर्ज कर पाते हैं, उसके बाद कहते हुए नजर आते हैं कि यहां पर मैं कहीं भी दिल्ली जाकर या और कहीं जाकर भारतीय जनता पार्टी से किसी भी पद की भीख नहीं मांगूंगा। यानी कि उनको पूरा यकीन है कि उनमें वो काबिलियत है जिसके आधार पर आगामी वक्त में भी वो सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। देखें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलते नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कि मैं दिल्ली जाकर भीख नहीं मांगने वाला हूं। हम करते हैं, कार्यकर्ता है और मिशन तय करता है हम कहाँ रहेंगे। देखिए ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूँ साफ, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने।
तो आपने साफ तौर पर यहाँ पर सुना कि शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते नजर आ रहे हैं कि उनको पद की कोई लालसा नहीं है और वो किसी भी पद के लिए यहाँ पर भीख मांगने दिल्ली नहीं जाने वाले हैं। लेकिन 2024 का वक्त आ चुका है, मात्र 2 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में क्या शिवराज सिंह चौहान, जिनको दक्षिण भारत की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने दे दी है, वो यहां से अब क्या झंडा बुलंद करते हुए दक्षिण भारत में नजर आएंगे? लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चुनावी बिगुल फूंकने के लिए जाते हैं और यहां पर तमाम जो है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, आम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आते हैं। उनके साथ उस वैन पर नजर आते हैं यहां पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। लेकिन शिवराज सिंह चौहान, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा दूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी, और साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान के पास हाथ मिलाने तक, उनको नमस्कार करने तक यहां पर प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं। आखिरकार क्या दोनों नेताओं के बीच इतनी दूरियां बढ़ चुकी हैं कि यहां पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इनमें साफ तौर पर साबित होता है कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हुए नजर आते हैं, क्या अब प्रधानमंत्री से वो खफा हो चुके हैं? क्योंकि जिस आधार पर दर्शकों ये तमाम घटनाक्रम घटित होता हुआ नजर आ रहा है, उसके आधार पर भोपाल से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको पहले ही एक तरीके से अंदेशा दे चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर टिकट मिल सकती है उनको यहाँ पर भोपाल लोकसभा सीट से, और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उनको एक तरीके से यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, उसके आधार पर अब आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह चौहान भोपाल से जीत दर्ज करके केंद्र तक की राजनीति का सफर तय करेंगे। आपको बता दें दर्शकों कि इस पूरे मसले में यहाँ पर कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी जो है, यानी कि अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, आखिरकार क्या गुजरात लॉबी यहां पर शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली से खुश नहीं है? क्या गुजरात लॉबी यहां पर अपने सिवाय अन्य किसी दूसरे नेता को पार्टी हाईकमान में आगे बढ़ने देखना नहीं चाहती है? क्योंकि तमाम ये खबरें भी अंदरूनी सूत्रों से आती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की जो तिकड़ी दिखाई दे रही है, ये तिकड़ी आगामी वक्त में तमाम नेताओं का यहां पर सुपड़ा साफ करने वाली है। ऐसे में अब जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं तमाम उन दिग्गज नेताओं के लिए बढ़ती नजर आ रही हैं, जो दिग्गज नेता हाईकमान में अपनी ताकत दिखाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस तिकड़ी के सामने यहां पर कोई भी नेता टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यदि बात कर ली जाए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को जो दरकिनार किया गया, मुख्यमंत्री का पद उनसे छीनकर डॉक्टर मोहन यादव को दिया गया, उसके बाद कार्तिकेय सिंह चौहान जो उनके बेटे हैं, किस तरीके से उनका गुस्सा फूटकर निकलकर सामने आता है, देखिए जरा। किसी इंसान के लिए संभव नहीं है, मानवीय रूप से संभव नहीं है इतनी मेहनत करना। इसके लिए आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच का एक व्यक्ति है जिसने अपने दम पर मध्य प्रदेश में 20 साल की सरकार के बाद दोबारा सरकार को रिपीट किया। अभी वैसे तो चुनाव कई राज्यों में हुए, राजस्थान में भी चुनाव थे, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव थे, तेलंगाना में भी चुनाव थे और अन्य राज्यों में भी चुनाव थे। सारे के सारे राज्यों में जो सरकारें थी वो पलट गई, सरकारें गिर गई। कहीं कांग्रेस की सरकार थी, कहीं और कोई सरकार थी, लेकिन एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहां पर 20 साल की सत्ता के बावजूद सरकार केवल लौटी ही नहीं, लेकिन ऐसे प्रचंड बहुमत से सरकार लौटी कि पूरे देश की तो यहाँ पर आपने देखा कि कार्तिकेय सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि हम उन चुनावी वायदों को यहाँ पर पूरा करवाने की जिम्मेदारी लेकर के आए हैं। जो वायदे हमने जनता से मांगे हैं और जनता के सामने पेश किए हैं, हमने यहाँ पर सरकार बनाने की तमाम कोशिशें की हैं, और जिसके आधार पर अब खबरें यही सामने आ रही है कि आगामी वक्त में यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद
शिवराज सिंह चौहान के लिए कहीं ना कहीं ये जो मुश्किल की घड़ी है ये सामने आ सकती है, और आगामी वक्त में हो सकता है कि पार्टी संगठन ने जो दक्षिण भारत की जिम्मेदारी उनको दी है, यानी कि 131 सीटों पर लोकसभा चुनाव से पहले, वो जिम्मेदारी यहां पर पूरी होती हुई नजर ना आए। अब देखना यही होगा कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान का अगला कदम क्या होता है, और क्या शिवराज सिंह चौहान पार्टी से खफा होकर के नए तीसरे मोर्चे का ऐलान यहां पर करते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।